गुड मॉर्निंग बच्चों। हाउ आर यू बेटा? बेटा हम लोग कल पढ़े थे एसिड बेस के बारे में। तो एसिड बेस का ये नेक्स्ट पार्ट है और जिसमें हम लोग देखेंगे एसिड बेस की डिफिनीशन क्या क्या दी गई है। तो एसिड बेस के बारे में प्रॉपर्टी पढ़ा और एसिड बेस के बारे में जाना सब कुछ। तो आज हम देखेंगे एसिड बेस के 3 डिफिनीशन है और इसको आप एग्जाम में लिख सकते हैं और अच्छे नंबर इसके मिलते हैं। तो 3 डिफिनीशन में फर्स्ट डिफिनीशन अर्हेनियस ने दिया था, सेकंड ब्रोनेस्टेड लॉरी ने दिया था और थर्ड लेविस थ्योरी है। इन तीनों ने एसिड बेस की डिफिनीशन दी है। बेटा इन तीनों को अगर आप लर्न कर लेंगे तो बहुत ही ईजी रहेगा और बहुत ज़्यादा टफ है नहीं। तो अर्हेनियस थ्योरी क्या कहता है कि अगर एसिड की बात देखिए, जब ये मैं जूम करता हूँ तो आपको ये दिखेगा। अर्हेनियस थ्योरी कहता है कि एसिड वो होता है जो वाटर में एच आयन रिलीज करता है। जैसे कल मैंने बताया था कि एसिड आर सब्सटेंस विच रिलीजेज हाइड्रोजन आयन इन वाटर। एसिड वो सब्सटेंस है जो वाटर में हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है। और बेस क्या होता है? वाटर में ओ एच आयन रिलीज करता है। बेसिस आर सब्सटेंसेस विच रिलीज ओ एच आयन इन वाटर। ओके बेटा, तो ये डिफिनीशन आप लर्न कर लें अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस। तो अर्हेनियस थ्योरी क्या है? एसिड क्या है? वाटर में एच आयन रिलीज करेगा, एच में हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन H3O+ आयन रिलीज करेगा। लेकिन उसमें हमने डिफिनीशन बताया यहाँ पे अर्हेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है। बेस वाटर में ओ एच आयन रिलीज करता है। बेटा क्लियर हो गया? अब यहाँ पे डिफिनीशन क्या लिखी है? एसिड इंक्रीजेज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन वाटर। बेटा आप ये भी कह सकते हैं कि अगर रिलीज करेगा तो हाइड्रोजन आयन क्या होगा? इंक्रीज होगा। गुड। और ओ एच आयन, अब देखिए यहाँ पे बेस क्या कह रहा है कि इट इंक्रीजेज कंसंट्रेशन ऑफ ओ एच आयन इन वाटर। ओके, तो ओ एच आयन रिलीज करेगा तो वाटर में ओ एच का कंसंट्रेशन क्या होगा? इंक्रीज होगा। गुड। आरएनएस थ्योरी आपको लर्न हो गई। वाटर में एच आयन रिलीज करता है एसिड और वाटर में बेस ओ एच आयन रिलीज करता है, तो ओ एच का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है और एसिड में हाइड्रोजन कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है। बेटा क्लियर है? तो गुड। अब आरएनएस थ्योरी तो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। सेकेंड थ्योरी की ओर बढ़ते हैं, ब्रोनेस्टेड थ्योरी लॉरी के द्वारा जो डिफिनीशन दिया गया है। तो दिस डिफिनीशन अकॉर्डिंग टू ब्रोनेस्टेड लॉरी, इन्होंने प्रोटॉन के अकॉर्डिंग बताया है। प्रोटॉन के अकॉर्डिंग बताया कि एसिड बेस क्या होगा। तो एसिड वो है जो प्रोटॉन डोनर होता है, जो प्रोटॉन डोनेट करेगा वो एसिड कहलाएगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एसिड अ प्रोटॉन डोनर, एसिड इज ए प्रोटॉन डोनर। बेस क्या होगा? प्रोटॉन एक्सेप्टर होगा। बस सिंपल सी बात है। उसमें हाइड्रोजन रिलीज करेगा वाटर में एसिड, और बेस क्या होगा? ओ एच रिलीज करेगा आरएनएस के अकॉर्डिंग। इसमें क्या है? ये प्रोटॉन डोनेट करेगा, जो प्रोटॉन डोनेट करेगा वो एसिड और जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा वो बेस। ब्रोनेस्टेड लॉरी लन हो गया बेटा, इसके अकॉर्डिंग डिफिनीशन ये है। थर्ड डिफिनीशन की ओर बढ़ते हैं लेविस थ्योरी के अकॉर्डिंग। लेविस थ्योरी ने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर और एक्सेप्टर के अकॉर्डिंग बताया है कि एसिड बेस क्या होगा। तो इन्होंने बताया एसिड वो है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है। एसिड ए से एक्सेप्टर, एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। ओके बेटा। और बेस क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, डोनर होता है, उसे बेस कहते हैं। तो ये थ्री थ्योरी है और इस थ्योरी में थ्री थ्योरी इनको कोई ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ नहीं है, बहुत इजी है, इसको आप लर्न कर लेंगे। क्लियर है? गॉट इट? ओके, नेक्स्ट पार्ट की ओर हम बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे बेटा एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड क्या होते हैं। बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड वो होते हैं जो वाटर में कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं। कंप्लीटली डिसोसिएट मतलब फुल्ली ब्रेक हो जाएंगे वाटर में। जैसे HCl को हमने वाटर में डाला तो हाइड्रोजन आयन क्लोरीन आयन में ब्रेक हो गया। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड वो होता है जो कंप्लीटली डिसोसिएट होता है। सिंपल सी बात करना, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है बेटा? जो कंप्लीटली डिसोसिएट होता है। देखिए यहाँ पे डिफिनीशन में भी लिखा हुआ है, एसिड्स दैट डिसोसिएट 100% कंप्लीटली इन एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन मतलब वाटर सोल्यूशन, ठीक है। और ये यील्डिंग हाई फ्री आयन कंसंट्रेशन। ओके बेटा क्लियर है? तो वो क्या है? एसिड वो होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग एसिड वो होते हैं जो कम्प्लीटली वाटर में डिसोसिएट होते हैं। एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर कम्प्लीटली डिसोसिएट इन वाटर। ओके। और रिलीजेज हाई कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन का ज़्यादा ही रिलीज होगा, वाटर में डालते ही हाइड्रोजन ज़्यादा रिलीज करेगा, तो उसे हम बोलेंगे एसिड्स स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। हमारे 3 स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। ये सीरियल ऑर्डर में है। और सल्फ्यूरिक एसिड को हम लोग कहते हैं किंग ऑफ एसिड। आप लर्न कर लें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl,
सल्फ्यूरिक एसिड सेकंड है, इसे किंग ऑफ एसिड कहते हैं, और थर्ड नाइट्रिक एसिड, ये थर्ड एसिड है। तो ये तीनों स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। अब वीक एसिड क्या होते हैं, उसका अपोजिट, जो कंप्लीटली डिसोसिएट ना हो। वीक एसिड वो होते हैं जो वाटर में कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते हैं, पार्शियल डिसोसिएशन पाया जाता है, ठीक है। तो ये वीक एसिड है। और ये 3 वीक एसिड के बारे में आप देखो तो एसिटिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड है, सिट्रिक एसिड है। एसिटिक एसिड विनेगर में हमने बताया था, कार्बोनिक एसिड कोल्ड ड्रिंक में बताया था, सिट्रिक एसिड लेमन में बताया था। ये 3 एसिड आप लर्न कर लेंगे। तो स्ट्रॉन्ग एसिड जो वाटर में कंप्लीटली डिसोसिएट हो और हाई कंसंट्रेशन में हाइड्रोजन आयन रिलीज करे, ठीक है। और वीक एसिड वो एसिड होते हैं जो वाटर में कंप्लीट डिसोसिएट नहीं होते हैं, पार्शियल डिसोसिएट होते हैं, और कम लेस अमाउंट में हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन रिलीज करते हैं। बेटा क्लियर है, ठीक है, ओके गुड। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग, बेस के बारे में बात करेंगे। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, वही डिफिनेशन सिंपल सा जैसे अपने बेसिक की बात बोला, बस यहाँ बोल लेना है। स्ट्रॉन्ग बेस वो होते हैं जो वाटर में कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं। अब ये वाटर में क्या इंक्रीज करेंगे, OH आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे। तो जो वाटर में कंप्लीट डिसोसिएट हो और OH आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज करें तो उससे हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। अब जैसे यहाँ पे लिखा है, आयनिक मेटल ऑक्साइड दैट इन डिजॉल्व and split 100% completely in water to generate free metal and hydroxide ions। ओके बेटा, यहाँ डिफिनीसन लिखा, लेकिन मैंने जो आपको बताया वो आप लर्न कर लीजिए। यही डिफिनीसन आप लिख भी सकते हैं, आपको यहाँ एग्जाम्पल के उस पर दिया हुआ है। यहाँ पे 3 स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में, बेस के बारे में बात कर रहे हैं। NaOH सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होता है, इसका pH वैल्यू 14 होता है। सेकंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH है, और थर्ड है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये 3 स्ट्रॉन्ग बेसिस की बात हम कर रहे थे। तो ये 3 स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं जो वाटर में कंप्लीटली डिसोसिएट हों और हाई कंसंट्रेशन का OH रिलीज करते हैं वाटर में। बस इतना, कंप्लीट डिसोसिएशन होना चाहिए और वाटर में हाई अमाउंट में क्या रिलीज करें, OH आयन रिलीज करें, उससे क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस बोलेंगे बेटा, क्लियर है। और वीक बेस को क्या बोलना है, जो वाटर में कंप्लीटली डिसोसिएट ना हो और लेस अमाउंट में OH आयन का कंसंट्रेशन रिलीज करें तो उसे हम बोलते हैं वीक बेस बोलते हैं। और वीक बेस में आपके सामने है NH4OH, MgOH का होल ट्वाइस और NH3। अब देखिए इसे डिफिनीशन में आपके सामने दिया हुआ है, एल्कलाइन कंपाउंड दैट रिएक्ट ओनली पार्शियली टू यील्ड हाइड्रोक्साइड आयन एस्टैब्लिश इक्विलिब्रियम। मतलब ये सिंपल सी कहानी वही है जो हमने बताया कि वाटर में कंप्लीटली डिसोसिएशन नहीं हो रहा है, पार्शियली डिसोसिएशन हो रहा है और लेस अमाउंट में OH आयन रिलीज कर रहे हैं, तो इसे वीक बेस कहते हैं। बेटा क्लियर है, गुड। हम लोगों ने दोनों डिफरेंस वो सिमिलरिटीज क्या नाम है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस देख लिया, स्ट्रॉन्ग वीक एसिड वीक बेस देख लिया। बेटा क्लियर है, डिफिनीशन में कवर कर लिया। अब हम लोग आ जाएंगे सिमिलरिटीज़ क्या होती है, एसिड और बेस के बीच में क्या क्या सिमिलरिटीज़ होती है। देखिए एसिड बेस में कई सिमिलरिटीज होती हैं। देयर आर मेनी सिमिलरिटीज इन एसिड बेस, बिटवीन एसिड एंड बेस। फर्स्ट सिमिलरिटी इलेक्ट्रोलाइट्स, फर्स्ट सिमिलरिटी इलेक्ट्रोलाइट्स। सेकेंड क्या है, न्यूट्रलाइजेशन। थर्ड क्या है, कोरेसिव। और फोर्थ आप एक और भी इम्प्रेस कर सकते हैं कि ये लिटमस पेपर पे कलर चेंज करता है, ठीक, कलर इफेक्ट शो करता है। तो ये सिमिलरिटीज़ हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स मीन्स हो गए ये इलेक्ट्रिसिटी पे ये आयन में ब्रेक हो जाते हैं। जब हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराते हैं इसको तो ये आयन में ब्रेक हो जाते हैं और इसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी कैरी करता है, तो ये कंडक्शन का भी काम कर रहा है। तो देखिए इसमें डिफिनेशन लिखा है, बोथ डिजॉल्व इन एक्वस सोल्यूशन टू जनरेट फ्री मूविंग आयन अलाउइंग देम टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इफिशिएंटली। ओके बेटा क्लियर है। इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं जो वाटर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने पर फ्री आयन में ब्रेक हो जाते हैं। जैसे HCl में हम HCl का एक्वस सोल्यूशन में हम इलेक्ट्रिसिटी डालें हैं, प्रोड्यूस करें या फॉरवर्ड करें इलेक्ट्रिसिटी को, तो ये H आयन और क्लोरीन आयन में ब्रेक हो जाएगा। बेटा क्लियर है। और जिसके थ्रू क्या होगा, पूरे सोल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने लगेगी, ठीक है। तो हमने पता है कि लिक्विड में इलेक्ट्रिसिटी आयन के थ्रू फ्लो होती है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स का वर्क करते हैं। फर्स्ट सिमिलरिटीज़ है, दोनों एसिड और बेस में दोनों में होगा। अगर बेस में हम NaOH में डालेंगे तो NaS सोडियम आयन और OH आयन में ब्रेक हो जाएगा। बेटा क्लियर है, इलेक्ट्रोलाइट्स क्लियर है, ठीक है। अब सेकेंड सिमिलरिटीज़ क्या होती है, न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन का मीन्स होता है कि एसिड बेस को जब हम एक दूसरे से मिक्स करते हैं तो सॉल्ट और प्लस वाटर बनता है।
तो सॉल्ट भी न्यूट्रल होता है, वाटर भी न्यूट्रल होता है। तो दोनों एसिड को बेस से मिलाइए या बेस को एसिड से मिलाइए, और दोनों से ही हमें सॉल्ट और वाटर मिलेगा, तो इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो एसिड और बेस जब आपस में मिक्स होते हैं तो क्या बनाते हैं बेटा, सॉल्ट और वाटर, सॉल्ट एंड वाटर। बेटा लर्न करिए, एसिड बेस को मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट और वाटर। इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, न्यूट्रलाइजेशन। इसका मतलब है न्यूट्रलाइजेशन एसिड भी शो करता है और बेस भी शो करता है, तो दोनों में सिमिलरिटीज़ है, दोनों की एक ही वर्क कर रहे हैं। थर्ड प्रॉपर्टी सिमिलरिटीज क्या है, कोरेसिव। कोरेसिव मतलब दोनों हार्मफुल हैं। अगर इसका स्ट्रॉन्ग फॉर्म पर लेते हैं तो इससे हमें बर्न होता है और हमें बहुत ज़्यादा स्किन डैमेज हो जाती है। तो दोनों कोरेसिव होते हैं, एसिड और बेस दोनों कोरेसिव हैं। ठीक है बेटा, फर्स्ट सिमिलरिटी आपने क्या देखा, इलेक्ट्रोलाइट्स कवर करते हैं, दोनों में हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराएंगे तो दोनों आयन में ब्रेक हो जाएंगे, क्लियर है। ठीक है, सेकंड सिमिलरिटीज हमने बताया, दोनों न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन शो करते हैं, दोनों एसिड बेस को अगर मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा, वाटर एंड सॉल्ट, सॉल्ट एंड वाटर बनेगा, और सॉल्ट भी न्यूट्रल होता है, वाटर भी न्यूट्रल होता है। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बेटा क्लियर है, ठीक है। और कोरेसिव, कोरेसिव मीन्स बेटा ये क्या हैं, ये दोनों ही हार्मफुल होते हैं हमारे लिए, दोनों को छूने से हम बर्न हो सकते हैं, स्किन डैमेज हो सकती है। ठीक है, और फोर्थ मैंने बताया कि लिटमस पेपर पे एक कलर चेंज करते हैं। जैसे एसिड को हमने ब्लू पे डालेंगे तो उसका कलर क्या हो जाएगा, ठीक है, रेड हो जाएगा। और बेस को हम ब्लू पे डालेंगे, बेस को रेड पे डालेंगे तो ब्लू हो जाएगा। तो दोनों ही कलर चेंज करते हैं, तो ये कलर इफेक्ट शो करते हैं ऑन लिटमस पेपर। तो ये फोर सिमिलरिटीज़ आप दिखा सकते हैं एसिड बेस में सिमिलरिटीज़, ये फोर सिमिलरिटीज़ होती हैं। तो क्लियर है बेटा सिमिलरिटीज़, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सिमिलरिटीज़ क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट पर अब देखना है बेटा क्या है, डिफरेंसेस क्या होते हैं। सिमिलरिटीज़ क्लियर हो गया, सिमिलरिटीज़ में आपने देखा कि इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन शो करते हैं, कोरेसिव होते हैं, कलर इफेक्ट शो करते हैं लिटमस पेपर पे। ये फोर सिमिलरिटीज़ आप लर्न कर लेंगे। लर्न हो गया बेटा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं पूछूँ इलेक्ट्रोलाइट्स मीन्स कहना, ये इलेक्ट्रिसिटी पर आयन में ब्रेक हो जाते हैं और जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मतलब दोनों आपस में कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, सॉल्ट और वाटर बनाएंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन शो करते हैं। थर्ड क्या है, दोनों ही हार्मफुल होते हैं, कोरेसिव होते हैं, जिससे स्किन बर्न हो सकती है, हमें बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकता है। ठीक है, अब देखिए डिफरेंसेस की बात करें। डिफरेंसेस में अगर हम एसिड बेस के डिफरेंस को देखें तो एसिड कैसा होता है, सौर होता है, ठीक है, और बेस कैसा होता है, बेटर होता है। एसिड, ठीक है, ठीक। अब देखिए सेकेंड डिफरेंस में हम बात करें पीएच वैल्यू के अकॉर्डिंग, तो अब एसिड का जो पीएच वैल्यू होता है लेस देन 7 होता है, बेस का पीएच वैल्यू ग्रेटर देन 7 होता है। ओके बेटा क्लियर है, ठीक है। लिटमस टेस्ट पे एसिड ब्लू को क्या करता है, रेड कर देता है। ए बी आर तो क्या होगा, ए बी आर एसिड ब्लू को रेड करेगा तो ये कर देता है, और बेस क्या करता है, रेड को ब्लू कर देता है। ये भी डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। अब थर्ड देखिए फिनोप्थिलीन, अभी हम आगे चल के देखेंगे तो फिनोप्थिलीन के बारे में बात करेंगे। देखो फिनोप्थिलीन नेचुरली क्या नेचुरली होता है, कलरलेस होता है। तो एसिड पे अगर हम एसिड को फिनोप्थिलीन पे अगर मिलाते हैं तो कुछ इफेक्ट नहीं दिखता है, कलरलेस रहता है। लेकिन जबकि वही बेस को इस फिनोप्थिलीन पे हम डालते हैं तो इसका कलर हो जाता है पिंक, पिंक कलर में ये चेंज हो जाता है, ये पिंक कलर में चेंज हो जाता है। तो ये डिफरेंस है, फिनोप्थिलीन का यूज़ करके हम एसिड बेस को चेक कर सकते हैं। तो फिनोप्थिलीन में एसिड डालेंगे तो कोई चेंज, कोई इफेक्ट नहीं दिखेगा, लेकिन बेस डालने पे क्या होगा, इसका कलर पिंक हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट प्रॉपर्टी आप देखो, लास्ट प्रॉपर्टी आप डिफरेंस देख सकते हैं कि ये दोनों क्या नाम है, रिएक्टिव मेटल से अगर एसिड रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, ठीक। और वही है क्या नाम है, टिपिकली अनरिएक्टिव रहता है कॉमन एक्टिव मेटल से। बेस जो होता है एक्टिव मेटल से क्या अनरिएक्टिव रहता है। तो ये डिफरेंसेस हैं तीनों एसिड और बेस की। तो एसिड बेस के डिफरेंसेस, ये सारे डिफरेंसेस हैं। डिफरेंसेस बहुत इजी हैं। एसिड, एसिड में आप क्या बताओगे, एसिड सौर होता है, एसिड सौर होता है, बेस बिटर होता है। सेकंड, एसिड का पीएच वैल्यू ग्रेट लेस देन 7 होता है, इसका पीएच वैल्यू ग्रेटर देन 7 होता है, ठीक। लिटमस पेपर पे क्या इफेक्ट होता है पता है, एसिड ब्लू को रेड करता है तो ए बी आर, आपको ट्रिक याद है, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देगा, जबकि बेस क्या करेगा, रेड को ब्लू करेगा। बेटा क्लियर है, ठीक है। और फिनोप्थिलीन पे क्या इफेक्ट होगा, फिनोप्थिलीन कलरलेस होता है तो एसिड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन एसिड फिनोप्थिलीन पे कोई इफेक्ट नहीं शो करता है, जबकि बेस क्या करता है, पिंक कलर शो करता है। बेटा जैसे आज की डेट में आप लेते हो, करप्शन बहुत बढ़ गया है, लोग घूस लेते हैं, तो जब उनको पकड़ने के लिए हम फिनोप्थिलीन का यूज़ करते हैं, जो नोट्स दिए जाते हैं उस पर फिनोप्थिलीन लगाया जाता है,
अब जब कोई पर्सन फिनॉप्टिन जैसे उस नोट को उठाता है, काउंट करता है, उसके हाथ में फिनॉप्टिन लग जाता है, और फिनॉप्टिन को जैसे ही बेस लिक्विड में डालते हैं उसका हाथ कैसा हो जाता है, पिंक कलर में आ जाता है, और पकड़ में आ जाता है कि उसने घूस लिया है। तो ऐसे ही हम लोग करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने देखा, बहुत ही सिंपल चीज़ थी बेटा, आपको समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं और इन चीज़ों को आप याद कर लेंगे, टॉपिक क्लियर हो गया है। और नेक्स्ट पार्ट हम आगे लेके आएंगे, और इसको अगर आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट करें और लाइक और सब्सक्राइब करिए बेटा, ठीक है। थैंक यू।